और इस बीच दूसरी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर पुलिस विभाग की बैठक लेंगे डिप्टी सीएम। जी हां, आज डिप्टी सीएम शामिल होंगे बैठक में। पुलिस विभाग की यह महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बिलासपुर रेंज की समीक्षा आज होनी है, तो आज बिलासपुर रेंज की समीक्षा स्वयं डिप्टी सीएम करेंगे। कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी लेंगे। तो आज बिलासपुर रेंज की समीक्षा बैठक होने जा रही है। कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी लेंगे डिप्टी सीएम की मौजूदगी में। आज ये महत्वपूर्ण बैठक बिलासपुर रेंज की ये समीक्षा बैठक है और डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे और तमाम पुलिसकर्मी इसमें शामिल होंगे, आला अधिकारी इसमें शामिल होंगे। बिलासपुर रेंज की ये समीक्षा बैठक जिले में कानून व्यवस्था के संबंध में ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और तमाम एसपी से 1-to-1 जानकारी लेंगे। जिले में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो डिप्टी सीएम स्वयं मौजूद रहेंगे और महिला और बाल अपराध, गौवंश, चाकूबाजी, तमाम जो लगातार प्रदेश में अपराधों को लेकर बात हो रही है, इसको लेकर सरकार को भी घेरने का प्रयास किया गया कई बार, लेकिन अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा हो या स्वयं सीएम साहब लगातार समीक्षा बैठकें करते रहते हैं और इसी बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। और चलिए एक बार फिर रुक करेंगे, रायपुर संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। हेमंत, आज महत्वपूर्ण बैठक है पुलिस विभाग की। लगातार हम बात करें अगर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरता रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से बैठकें चल रही हैं, स्वयं प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय हो या डिप्टी सीएम हो, लगातार बैठकों का दौर है, तो यह कहा जा सकता है कि आज की ये बैठक जो बिलासपुर रेंज में होने जा रही है काफी महत्वपूर्ण, काफी अहम। देखिए, निश्चित तौर पर और पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की शुरुआत बिलासपुर रेंज से होने जा रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा जो खुद गृह मंत्री हैं वो बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। बिलासपुर में तमाम जो अपर सचिव हैं गृह विभाग के उनको बुलाया गया है। इसके साथ साथ इस बैठक में डीजीपी भी मौजूद रहेंगे और पिछले कुछ दिनों से खासतौर पर बिलासपुर में जिस तरीके से क्राइम बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, कल भी वहां पर चाकू मारकर एक युवक की हत्या हुई है, तो उसके बाद से डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा काफी चिंतित हैं और इसीलिए जल्द ही यह बैठक बुलाई गई और आज करीब 12 बजे के बाद यह बैठक बिलासपुर में शुरू होगी। जिसमें सभी पुलिस अधीक्षकों से 1-to-1 चर्चा गृह मंत्री विजय शर्मा करते नजर आएंगे और इसमें प्रमुख तौर पर जो महिला संबंधी अपराध है, बाल संबंधी अपराध है, उसको लेकर विशेष फोकस यहाँ पर रखा जाएगा। इसके अलावा चाकूबाजी की घटना लगातार सामने आ रही बिलासपुर में, उसको लेकर भी दिशा निर्देश यहाँ पर गृह मंत्री विजय शर्मा देते नजर आएंगे और कोशिश यही रहेगी कि समीक्षा करके बेहतर कानून व्यवस्था वहां पर स्थापित की जाए। कल भी विजय शर्मा से पूछा गया कि लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, एक बड़ा प्रदर्शन मानसून सत्र के दौरान हुआ था और उसके बाद लगातार बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कानून व्यवस्था को लेकर सीधा आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा था कि कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, बात को बतंगड़ बनाना उन्हें आता है और कोशिश हमारी यही है कि बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित छत्तीसगढ़ में की जाए। आंकड़े को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी थी कि अगर तुलना की जाए 6 महीने की कांग्रेस की और 6 महीने बीजेपी सरकार की, तो अपराध का जो ग्राफ है वो नीचे गया है, लेकिन फिर भी समीक्षा जरूरी है किसी भी विभाग की सुनीता और इसीलिए विजय शर्मा आज बिलासपुर रेंज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और कल हो सकता है कि एक अलग रेंज में उनकी बैठक होगी और ऐसा करके सभी रेंज को कवर
किया जाएगा। बिल्कुल, लगातार अगर बात करें यहाँ पर हेमंत, तो मानसून सत्र में भी हमने देखा लगातार जो एक बड़ा मुद्दा रहा है वो है जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, आपराधिक कृत्य बढ़ रहे हैं और इसको विपक्ष लेकर हमलावर होता रहा है। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो भी कहीं ना कहीं अब सख्त नजर आ रहा है, चाहे प्रदेश के मुखिया हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे तमाम मंत्री हो, और एक कहीं ना कहीं अपराधों को नियंत्रण करने के लिए सरकार अहम कदम उठा रही है, ठोस कदम उठा रही है। कुल मिलाकर आज की बैठक भी कहीं ना कहीं एक ठोस कदम के तौर पर देखी जाएगी, क्योंकि बैठक में गृह एवं जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, तमाम एसपीज मौजूद रहेंगे। तो आसपास जिस तरीके से कानून को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको किस तरीके से सबक सिखाया जाए, ये तमाम व्यवस्थाएं आज की जाएंगी और इसकी समीक्षा बैठक होगी। तो देखिए, निश्चित तौर पर और सख्त कदम उठाने की जरूरत भी है, क्योंकि 3-4 जिले के बात की जाए, खासतौर पर बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, इन इलाकों में क्राइम का जो रेशियो है वो थोड़ा बढ़ा है। और कवर्धा में भी जिस तरीके से लगातार घटनाएं सामने आ रही है, 2 दिन पहले एक युवक की हत्या कर दी गई थी, उसकी आंख तक फोड़ी गई थी हथौड़े से। यानी लगातार जो अपराध के आंकड़े हैं वो कुछ जिलों में बढ़ते नजर आ रहे हैं और इसीलिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और आज की जो बैठक बिलासपुर रेंज में होगी, बिलासपुर रेंज के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, उन 5 जिलों को कवर किया जाएगा। इसमें रेंज के आईजी भी मौजूद रहेंगे, डीजीपी मौजूद रहेंगे, सभी एसपी से, पुलिस अधीक्षकों से 1-to-1 चर्चा गृह मंत्री की होगी और खास तौर पर जो फोकस होगा वो महिला और बाल संबंधी अपराध होगा, क्योंकि गैंगरेप और दुष्कर्म जैसी भी घटना निकलकर सामने आ रही है, तो इस पर भी एक ठोस रणनीति बनाने की कोशिश गृह मंत्री इस बैठक के जरिए करेंगे। आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया हेमंत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज बिलासपुर रेंज में पहुंच रहे हैं डिप्टी सीएम और आज 1-to-1 चर्चा होगी। जो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं उसको लेकर किस तरीके से नकेल कसी जाए, इसको लेकर आज बैठकों का दौर चलेगा और स्वयं डिप्टी सीएम पहुंचेंगे और 1-to-1 चर्चा करेंगे।